अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्सो ऑफिशियल। दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस विलेज का थोड़ा सा एरिया। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा घूम फिर के आपको गांव दिखाऊं। और ये जो घर है मेरी बहन का, इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मैं आज ही के दिन यहाँ पर हूँ, कल फिर मुझे मुंबई के लिए ट्रेन लेनी है, तो आज एक ही दिन यहाँ पे हूँ, तो जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करते हैं गांव को। तो चलते हैं अभी बाहर। तो दोस्तों शुरू करते हैं घर के बाहर से। ये ब्लू गेट आपने उस वक्त देखा होगा जब मैं मुंबई से इस यहाँ आ रहा था, तो इसी गेट को आपको मैंने दिखाया था कैमरे में। तो पहले इसको बंद कर लेते हैं, ओल्ड वर्जन का गेट। दोस्तों यहाँ पे राइट में एक गली है और लेफ़्ट में भी एक गली है इस तरफ। तो कहाँ जाएं? राइट में चलते हैं। अरे यार ये कुत्ता मेरे को ही देख रहा है, डर लगता है ऐसा देखेंगे तो। नहीं मुझे नहीं, कहीं और देख रहा है, लेकिन कान खड़े करके जब एकदम अलर्ट था तो मुझे डर लगा कहीं मेरी तरफ ना आ जाए। दोस्तों वैसे इस गली से मैं आ चुका हूँ, और जब मैं मुंबई से आ रहा था तो यहीं से मैंने एंट्री ली थी। ये किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है। तो यहाँ से चलते हैं बाहर मेन रोड की तरफ। इस गली से भी मैं आ चुका हूँ आते वक्त, तो मुझे यही एक रास्ता पता है। दोस्तों यहाँ मेरे मतलब की कुछ चीज़ दिखी है मुझे। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक गैरेज है और यहीं पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर भी है। शायद छोटे बच्चों को कराटे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, और एक मार्शल आर्ट टीचर होने के नाते खुशी होती है ऐसी चीज़ें देखकर। बच्चों को सेल्फ डिफेंस तो सिखाना ही चाहिए। और दोस्तों ये छोटी सी जो बिल्डिंग दिख रही है, मैंने इसको घर समझा, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ये एक्चुअली हॉस्पिटल है। और इस गली से निकलने के बाद मेन रोड लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक डिवाइडर है बीच में, और उस तरफ में भी बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, और इस तरफ भी चलती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ का मेन रोड है, जैसे हमारे यहाँ होता है। और यहाँ एक बेर वाले भैया खड़े हैं। बचपन याद आ गया देख के। पहले हमारी म्यूनसिपल स्कूल के बाहर ऐसा मिला करता था, अब तो नाम निशान भी नहीं है। तो ये भैया जी मुझे तेलुगु में बता रहे हैं उसका प्राइस, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी पूछ लेता हूँ। तो इन्होंने मुझे 30 रुपये कुछ बताया है। इनके पास 3 ग्लासेस है एक्चुअली, जिसमें बड़ा ग्लास 50 रुपीज़ का है और मीडियम ग्लास 30 रुपीज़ का, और उससे छोटा वाला 20 रुपये का है, 20 रुपीज़ का। और ये कुछ मसाला है, पता नहीं। तो दोस्तों अगर आपको इन बेरों को देखकर आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है, तो उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, I am sorry, Babu. अभी ये मुझसे पहले आए हुए एक भाई को पार्सल करके दे रहे हैं। उन्होंने 50 रुपीज़ का कुछ लिया है, इसके बाद वो मुझे भी देंगे 30 रुपये का। इन्होंने एक चीज़ और बताई मुझे दोस्तों कि अगर आप 50 रुपीज़ का कुछ लेते हो तो आप बेर चुन के ले सकते हो, और 30 और 20 का चुन के नहीं देंगे, डायरेक्ट क्लास में उठाएंगे और पार्सल बांध देंगे। तो इस वक्त ये मुझे दे रहे हैं और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही दिया है। ये समझ गए कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ। खैर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ बस स्टैंड की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। जब मैं यहाँ पे आया था तभी मैं इसी रास्ते से बस से उतरा था और घर की तरफ निकला था। तब दोस्तों हम लोगों ने बस स्टैंड को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बसेस खड़ी हैं, एक बस रिवर्स निकली है जाने के लिए। तो ये बस स्टैंड जो है एक सर्कल में है, बसेस एक तरफ से आती हैं और दूसरे तरफ से निकल जाती हैं। एंड ये यहाँ का वेटिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं, और जब तक आपकी बस नहीं आती आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हो। वेटिंग एरिया। एंड ये है वेटिंग मशीन, वेटिंग मशीन। आप इसमें 2 रुपये का सिक्का डाल के अपना वज़न देख सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों ये है बस स्टॉप का एग्ज़िट पॉइंट। बस वहाँ से आई थी और यहाँ से निकल रही है। दोस्तों माशाल्लाह एक मस्जिद का गुंबद दिखा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे पुलिस जो हॉकर्स होते हैं रास्ते में रेडी लगाने वालों को साइड में हटा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है और लोगों को पैदल चलने में शायद तकलीफ़ होती है,
इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ से आया था। ये कोई और ही गली है। यहाँ पे लेफ़्ट में भी गली है, ये राइट में भी गली है, सेंटर में भी गली है। तो मैं कोई लैंडमार्क ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं अपनी गली का पता कर सकूँ। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं किसी भी तरह घर पहुँच ही जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पुराने ज़माने का ट्रांसफार्मर है जो हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है उड़ते हुए, शॉर्ट सर्किट होते हुए। इलेक्ट्रिशियन हूँ तो ऐसी जगह पे भी ध्यान जाता है। और यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी बन रही है, सिविल वर्क चालू है। तो ये है वो नज़ारा जो मुंबई में दिखाई नहीं देता या शहरों में दिखाई नहीं देता। ये देखिए बैलगाड़ी, और ये सफ़ेदी की चमकार के बाद ये काला डुक्कर। अरे साला ये तो पीछे आ गया। और यहाँ पे एक और सिविल वर्क हो रहा है, ये मेरे पीछे। ये देखिए यहाँ पे मस्त ऊपर तक फ्रांचा बांधा हुआ है काम करने के लिए, सपोर्ट ही सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना, हमारे मुंबई जैसी काली रेत यूज़ नहीं होती, ये लोग बालू यूज़ करते हैं, रेत जैसा, और रेती सीमेंट, और ये जो ईंट है वो। खैर आगे ध्यान देते हैं, घर का रास्ता ढूंढना है। ये आगे कोई छोटी सी दरगाह या मज़ार, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। वाह क्या वायरिंग है। ये है वो, ये मज़ार या दरगाह पता नहीं क्या है, पर है। एंड यहाँ पे आके भी मैं फंस गया हूँ। यहाँ पे भी राइट में गली, लेफ़्ट में गली, तो चलता हूँ लेफ़्ट में ही। यहाँ से आई होप कि कोई लैंडमार्क दिखे। मैंने कुछ चीज़ें निशानी के तौर पे रखी हैं। दोस्तों ये है यहाँ का नंदी बैल। तो बेसिकली ये बैल जो है किसी के भी दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है, और लोग अपने घर से इसको कुछ भी खिला देते हैं, रोटी चावल जो उनके पास अवेलेबल हो, सवाब के तौर पे, पुण्य के तौर पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे एक लैंडमार्क मिल गया। तो यही हमारी गली है, और यहीं पे राइट साइड में थोड़ा सा आगे हमारा घर है, मतलब मेरी बहन का घर। तो चलते हैं घर पे। तो दोस्तों घर के अंदर जाने से पहले घर के बाहर का नज़ारा देख लो। ये यहाँ पे उधम मचा रही है वानर सेना, और ख़ास करके ये सबसे छोटा वाला, कहाँ गया, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ये छोटू कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा है। और दोस्तों पता नहीं है किसके घर में जाके आए हैं, पूरे मुंह में आटा आटा लगा है इनके, पूरे सफ़ेदी सफ़ेदी हो गई है। और ये काफ़ी सारे हैं, 5-6 तो उस तरफ गए हैं टेरिस पे। और वैसे यहाँ पे खूब दम मचाते हैं, कोई अपने छत पे कुछ सुखाने डाले वो लेकर भाग जाते हैं। ये देखिए आटा आटा हो रखा है पूरा इनका चेहरा। सिर्फ जो है ना मीट जो होता है, गोश्त को छोड़ के ये किसी भी चीज़ को उड़ा ले जाते हैं। वाह वाह, ये देखिए ये ऐसे ही परेशान कर रहा है, मैंने बहुत देर से इसको नोटिस किया। ये देखिए यहाँ से झाँका, फिर वहाँ भागा, फिर वहाँ से झाँकेगा, फिर यहाँ भागेगा। ये देखिए आप इनमें से एक, ये है तो बहुत क्यूट, लेकिन इनमें से एक को भी आप छू नहीं सकते। जैसे ही हाथ लगाओगे ख़तरे में गिर जाओगे। तो खैर बाय बाय दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ घर के अंदर का व्यू। मैं आपको इस तरफ से एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए वो है दरवाज़ा, और इस तरफ से देखेंगे तो ये इनका बेड। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस रूम में। यहाँ के लोग ज़्यादातर एक्सटर्नल जो कबर्ड होता है हमारे यहाँ पे, वैसा कबर्ड नहीं रखते। ये लोग अपनी जो घर की वॉल होती है उसमें ही ऐसे ब्रैकेट्स बनाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें ये रखते हैं रोज़मर्रा की, डेली यूज़ होने वाली, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे भी देखिए, और ये दीवार से बिल्कुल लग कर ही होती हैं। ये देखिए ज़रा भी बाहर की तरफ नहीं होती हैं। अभी ये डोर मैं खोलता हूँ, देखिए इसके अंदर भी
तो यहाँ पे जगह का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, डबल ईंट की या ट्रिपल ईंट की। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ इन्होंने कपड़ों को एकदम सही इस तरीके से रखा हुआ है। एंड यहाँ पे है एक कांच का शोकेस, तो ये भी दीवार के अंदर ही है। एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ भी नहीं है रूम में। देखिए यहाँ पे ग्लास है, इसको सरकाने के बाद आप यहाँ पे अंदर आपका जो भी कांच की चीज़ें होती हैं, चीनी मिट्टी की जो भी कटलरीज वगैरह होती हैं, उसको सजा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ख़ास है, कॉमन है, हर एक के घर में ऐसा मिलेगा आपको। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट रूम में। शाम के 5 बजने वाले हैं। तो आगे जो ये रूम है, ये भी एक छोटा सा बेडरूम है। देखिए मेरी बहन के पास तो कबर्ड है और काफ़ी लोग आजकल लेने लगे, नहीं तो पहले ऐसा लेते नहीं थे। एंड ये इसका रेफ्रिजरेटर है जिसमें टेम्परेचर वगैरह सेट है कुछ। एंड इस तरफ ये है ट्रेडमिल। दोस्तों ये एक 2-in-1 ट्रेडमिल है जो मेरे जीजू वर्कआउट के लिए यूज़ करते हैं। इसको जब खोलेंगे तो ये ट्रेडमिल होता है और इसमें साइकिलिंग के लिए भी दिया गया है। तो ये 2-in-1 ट्रेडमिल है और यहाँ रखा है कुरान मजीद, माशाल्लाह। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा हॉल के लीजिए, ये बेडरूम के लीजिए। उसके बाद आगे आएंगे तो ये किचन ही होता है नेक्स्ट। तो ये देखिए ये किचन का सेटअप है। अब ये दोस्तों एक पुराना रूम है, पुराना बनाया हुआ घर है, तो यहाँ पे ज़्यादा वॉश बेसन वगैरह जैसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ये जो आप कड़पा लादी देख रहे हैं, ये पूरा किचन में यूज़ होता है। एंड इस तरफ भी आप पूरे किचन की ही एमिनिटीज़ रख सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, कटलरी वगैरह। ऊपर यहाँ पे एक फीट का कोट माला बना हुआ है। एंड सबसे ख़ास चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप कभी आपका सिलेंडर ना हो, आप चूल्हा ना जला सकते हो, तो यहाँ पे आप चूल्हा जला सकते हो, जिसका स्मोक सीधे ऊपर से एग्जॉस्ट हो जाएगा, आसमान में हवा में मिल जाएगा। तो जिस तरह की इसकी बनावट है, बहुत सोच समझ कर इसको बनाया गया है। तो ये तीनों देखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आखिर में है जो है टॉयलेट बाथरूम। ये है दोस्तों हमाम पहला, जहाँ पे नहाने के लिए यूज़ होता है। एंड इसके बाजू में ये है WC टॉयलेट बाथरूम। तो यहाँ पे रखा है वॉशिंग मशीन। दोस्तों यहाँ पे ग्रिल है, इसके बाहर का एक नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए ये किसी की प्रॉपर्टी है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं बालू के ऊपर, रेत के ऊपर। और उसके बाजू में जो प्रॉपर्टी है, देखिए बनी बनाई प्रॉपर्टी है, लंबाई में ही है। और सामने जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो देखिए ऊंचाई में है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड उसके ऊपर टेरिस है। और वो भी प्रॉपर्टी पीछे से काफ़ी लंबी है, जैसे कि ये घर है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे जैसे ऊपर की फ्लोर बहुत कम ही बनाते हैं यहाँ पे लोग। तो दोस्तों इस तरफ हो गया बाथरूम, ये हो गया किचन एंड ये छोटा सा बेडरूम है, लेकिन इसको भी स्टोर रूम जैसा यूज़ कर रही है मेरी बहन। एंड ये हॉल कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे उसने बेडरूम बनाया हुआ है। और आखिर में आता है दरवाजे के बाहर आंगन। दोस्तों ये रूम जो है काफ़ी पुराना है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी है और ये मेरी बहन की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे वो लोग रेंट पे रह रहे थे, तो अभी वो लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए इस रूम में सामान भी काफ़ी कम है। आधे से ज़्यादा सामान शिफ्ट हो चुका है और आधा हमारे मुंबई जाने के बाद हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों मेरी जीजू की अपनी प्रॉपर्टी भी है, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, लेकिन प्राइवेसी के चलते, प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए इन्होंने अपना रेंट पे घर लिया हुआ है। तो बस दोस्तों यही था मेरा गाँव मेरा देश। मैंने आपको यहाँ का एक छोटा सा ट्रिप करवाया और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करता हूँ। अब जब मैं कल मुंबई के लिए निकलूँगा तब मैं अपना अगला ब्लॉग शूट करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।